MA Final, third paper, Modern British Literature. Question number 17. There is no fate in the plays of Galsworthy. Discuss in brief. गाल्सवर्दी के नाटकों में भाग्य का कोई रोल नहीं है, व्याख्या कीजिए. आंसर. इन द प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी के नाटकों में देयर इज नो क्वेश्चन फॉर एक्सटर्नल फेट, बाह्य भाग्य का कोई प्रश्न नहीं है. द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स आर कम्प्लीटली ओमिटेड, अलौकिक शक्तियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है. द कॉन्फ्लिक्ट इज कन्फाइंड टू ह्यूमन बींग्स, और संघर्ष मानवता पर आधारित है. द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द हीरो एंड द सोशल इंस्टीट्यूशन, संघर्ष नायक और सामाजिक संस्थानों में है. दिस कॉन्फ्लिक्ट में बी एज वेस्टफुल, और ये संघर्ष खराब हो सकता है. एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हीरो एंड द गॉड्स, जैसे कि संघर्ष नायक और देवताओं के बीच में. इन द क्लासिकल ट्रेजेडी, शास्त्रीय दुखांत नाटकों में पाया जाता है. बट देयर इज ए फीलिंग एंड होप इन द प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी, लेकिन गाल्सवर्दी के नाटकों में भावनाएं और आशाएं दोनों पूर्ण रूप से विद्यमान हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोएम द सेकंड कमिंग? W.B. ईस्ट द्वारा रचित सेकंड कमिंग नामक कविता की रचना क्या है? क्वेश्चन नंबर 18. आंसर. द पोएम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. यह कविता 2 भागों में विभाजित है. द फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 10 लाइन्स, पहले भाग में 10 पंक्तियां हैं. द सेकंड ग्रुप्स एज 12 लाइन्स, और दूसरे ग्रुप में, दूसरे समूह में 12 पंक्तियां हैं. द पोएम कैन बी स्टडीड ऑन द 3 प्लेन्स ऑफ मीनिंग. इस कविता को अर्थों के 3 स्तरों पर पढ़ा जाता है. सच है जैसे कि सेंसुअल लिटरलिस्ट, विच इज द लिटरल मीनिंग. नंबर 1, संवेदनशील शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ है शाब्दिक अर्थ. द सेंसुअस एलिगोरिकल है सेकंड मीनिंग. दूसरा, सेंसुअस रूपक, संवेदनशील रूपक, दूसरा अर्थ रखता है. नंबर 3, स्पिरिचुअल मीनिंग, आध्यात्मिक अर्थों के आधार पर इनकी कविताओं को 3 स्तरों पर पढ़ा जाता है, और शेष भाग अगले सीरीज में प्रदान किए जाएंगे.